हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम आरएसएक सर्किट पढ़ेंगे। पहले सबसे उससे पहले पढ़ेंगे कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। पहले क्या होती थी, हर चीज क्या होती थी, बहुत ही बड़ी होती थी, कैमरा मतलब फोन वगैरह हर चीज बड़ी होती थी। अब क्या कर दिया कि रेजिस्टेंस क्या होगी, छोटे होगी, तो हर चीज क्या होगी, छोटी होगी। तो उस केस में जो कलर कोड्स उन्होंने क्या होता है, अब इतना छोटा रेजिस्टेंस होता है, उस पर अलग अलग कलर की क्या होती है, स्ट्रिप होती है। उस केस से नापा जाता है कि वो कितने ओम का है। अगर वो 1000 है, वो इतना छोटा होता है कि 1000 लिखेंगे तो वो दिखेगा भी नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, वो इनसे पता लगाया जाता है कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास होता है बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसमें क्या कर जाता है, ऑफ को काट दिया जाता है और हैज और वियरिंग, इसमें कुछ नहीं होता। ये हमारे पास क्या होता है, ब्लैक, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक ब्राउन, ये हमारे पास रेड ऑरेंज येलो, ये क्या था हमारे पास ग्रीन, ये हमारे पास ब्लू, ओके, ये हमारे पास ब्लू, ये वॉयलेट, ये हमारे पास क्या होता है फिर ग्रे, व्हाइट, और गोल्ड का मतलब होता है हमारे पास कितना 5%, सिल्वर का होता है 10%, और नेकलेस का 9 कलर होता है, ये 9 कलर और 20% होता है। ओके, इसकी नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे क्या होती है, इसकी नंबरिंग होती है। बीबी रोय, सॉरी, ये 3, ये 4 5 6 7 8 और 9, ये होगी 9 नंबरिंग। इसमें क्या होता है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड बाय वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसमें क्या होता है, ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। और गोल्ड का मतलब 5%, सिल्वर का मतलब 10%, नेकलेस का मतलब 9 कलर 20%। ओके, इस केस में आपको क्वेश्चन कैसे करेगा, मतलब मान लीजिए रेड ऑरेंज एंड ब्लू दे दिया आपको, ये 3 कलर दे दिए। तो इस केस में क्या होगा, रेड का कितना है हमारे पास 2, ऑरेंज का कितना हमारे पास 3, और जो थर्ड नंबर वाला होता है उसको क्या कहते हैं, पावर में करके लिखते हैं, इसकी कितनी है ब्लू 6, तो 10 की पावर 6। और अगर फोर्थ रेजिस्टेंस में 4 रेजिस्टेंस देगा या तो 4 नहीं देगा, तो अगर फोर्थ रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो उस केस में प्लस माइनस हम क्या करते हैं, 9 कलर 20% लिखते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपको दे दिया ग्रीन वॉयलेट व्हाइट एंड गोल्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ग्रीन का क्या हमारे पास 5, वॉयलेट का हमारे पास 7, इंटू थर्ड क्या करना है, पावर में लिखना है, व्हाइट का कितना 9, 10 की पावर 9, और प्लस माइनस गोल्ड का क्या हमारे पास 5%, कि 5% वो कम या ज्यादा हो सकता है, इसका ये मीनिंग होता है। और ये क्या हमारे पास टॉलरेंस होता है, इसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, टॉलरेंस होता है इसका मीनिंग्स। ओके, कि कितनी उसकी वेरिएशन होती है वो हमें कहते हैं, इसको मतलब क्या आ जाएगा दूसरा मीनिंग, वेरिएशन। टॉलरेशन मतलब वेरिएशन, इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस या वेरिएशन, वो कितना कम ज्यादा हो रहा है। ओके, तो देन यू
हम शुरू कर रहे हैं आरसी सर्किट। हम क्या पढ़ेंगे अब? आरसी सर्किट। इस केस में मान लीजिए ये दे रखा है हमें, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस आर दे रखा है, और यहाँ पे क्या हमारे पास बैटरी है ई नोड की, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्विच है। ओके, इस केस में क्या होता है कि एक चीज आती है कि यहाँ पे जब हम इसमें बाय इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज आता है प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू। तो उस केस में क्या होता है कि चार्ज यहाँ पे क्या होता है, पहले से ऑलरेडी प्लस डी क्यू कितना है, क्योंकि ये न्यूट्रल होगी तो यहाँ पे प्लस डी क्यू ऑलरेडी से होता है। यहाँ से हमारे पास प्लस चार्ज गया, यहाँ से हमारे पास प्लस चार्ज गया, तो यहाँ पे डी क्यू प्लस डी क्यू आ गया, यहाँ माइनस डी क्यू आ गया। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ प्लस डी क्यू भी आया, तो वो क्या होता है, इसको न्यूट्रल करके प्लस डी क्यू क्या होता है, वापिस आ जाता है। और ये सर्कल ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है, और ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज होते हैं। ओके, तो जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, जब हम स्विच को बंद कर देते थे तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिट चार्ज आ जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक प्योर सी सर्किट आर सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो उस केस में जब यहाँ पे अगर हम स्विच को बंद कर दे, अगर हम स्विच को बंद कर देते हैं तो उस केस में t इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब जितना चार्ज आना है, मान लीजिए प्लस डी क्यू आना माइनस डी क्यू आना आ जाता है। और उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास ये क्या करता है, प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी पे। ओके, तो इस केस में क्या होता है, t इक्वल टू इंफिनिटी को क्या कहते हैं हम, स्टेडी स्टेट कहते हैं, कि उससे ज्यादा हमारे पास चार्ज नहीं आ सकता। t इक्वल टू 0 पे जब हम स्विच बंद कर देते हैं उस केस में क्या होता है कि ये क्या करता है, उस केस में ये प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस केस में क्यू चार्ज क्या हो जाता है हमारे पास, क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 0 होता है t इक्वल टू 0 पे, और I क्या हो जाता है हमारे पास, ई नोट बाई आर, और V क्या हो जाता है हमारे पास, ई नोट, और कैपेसिटेंस VC क्या हो जाता है हमारे पास 0। t इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चार्ज उस पे जाता ही नहीं, ये प्योर आर सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें तो उस केस में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम चला जाता है, और वो क्या जाता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, और उसके बाद उस पर और कोई चार्ज नहीं जाता। तो Q इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, Q मैक्स हो जाता है, इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सी होता है ये। ओके, और करंट क्या हो जाता है उसमें, फिर करंट चलना बंद कर देता है ये, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये प्योर सी सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, t I इक्वल टू 0 हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट हो जाएगा, V इक्वल टू, और सॉरी V क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और VC क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट। तो ये क्या होता है हमारे पास जब t इक्वल 0 से इन्फिनिटी तक दे जाता है तो चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और करंट क्या होता है, डिक्रीज। ये क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ई नोट क्या होता है, हमारे पास ई नोट इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। तो क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नोट सी। ओके, और इस केस में ये वी आर है, वी आर क्या आता है हमारे पास, वी आर क्या जाता है हमारे पास, आई आर, और आई क्या है हमारे पास, ई नोट बाई आर इंटू आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नोट। ओके, तो देन यू और ये जो इन्फिनिटी टाइम लेते हैं, एक कैपेसिटिव टाइम अक्रॉस होता है, कि उस केस में वो कैपेसिटिव टाइम क्या होता है, 1 सेकंड में उसको क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि कैपेसिटिव टाइम बहुत ज्यादा होता है, और उसके टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटिव टाइम के अकॉर्डिंग ये 1 सेकंड में इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, 1 सेकंड को ही इसमें क्या कर देते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इस केस में अगर हम एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट, बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट क्या हो जाए, लाइक प्योर आर सर्किट।
वो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो जाता है, बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट लाइक प्योर सी सर्किट की तरह हो जाता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। ये हमारे पास क्या है, दे रखा है। और इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमें बताना है पहला करंट एट टी इक्वल टू 0 पे, करंट थ्रो बैटरी, टी इक्वल टू 0 पे। दूसरा हमें बताना है करंट थ्रो बैटरी एट टी इक्वल टू इंफिनिटी पे। और तीसरा बताना है क्यू मैक्स ऑन कैपेसिटर। ये हमें बताना है। तो हम करंट थ्रू बैटरी टी इक्वल टू इंफिनिटी पे 0 पे हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हट जाएगी। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हट ही जाएगी। तो उस केस में जो हमारे पास इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कैपेसिटर हट जाएगा, सॉरी। तो कैपेसिटर हट गया तो हमारे पास क्यू इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल में 5 आ जाएगा और ये फिर हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो ये क्या हमारे पास 60 वोल्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q बाई 15, Q बाई C इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इक्वल टू Q बाई C होता है हमारे पास। तो उस केस में अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास R इफेक्टिव क्या आ जाएगा 15 ओम। अगर हम I निकाले तो कितना हो जाएगा हमारे पास V बाई R कितना 60 बाई 15, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एम्पियर। ये तो क्या हो गया हमारे पास 4 एम्पियर। करंट थ्रू बैटरी एट इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे क्या हो जाता है, ये प्योर सी सर्किट के तरह बिहेव करता है। तो ये हमारे पास ये रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास होता है Q बाई C इक्वल टू V होता है। ओके, T इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्योर सी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और उस केस में क्या हो जाएगा, ये ब्रांच हमारी हट जाएगी। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 20, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। क्योंकि उस केस में क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाती है T इक्वल टू इंफिनिटी पे, इस पे क्या जाता है लिमिट चार्ज आ जाता है। तो उस केस में 60 बाई 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। और अब हम चार्ज निकालना है, Q मैक्स निकालना है ऑन कैपेसिटर। तो V इक्वल टू Q बाई C होता है। तो Q क्या है हमारे पास, Q हमें निकालना है, C क्या है 15 और V ये इसके पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस हमारे पास क्या है 3 एम्पियर है। इसके अक्रॉस हमारे पास 3 एम्पियर है। तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 30। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 इंटू 15, तो 450 माइक्रोफेराड। क्योंकि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके भी इतने भी इसके भी इतने क्रॉस होगा। तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, इसके 30 है तो इसके भी क्या हो गया 30। तो Q बाई C इक्वल टू V होता है। तो यहाँ से हम निकाले। ओके, तो देन यू राइट।
तीनों चीजें इसमें आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में सीरीज में, तो ये 6 और अभी इसके साथ क्या हो गया पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 और 12 क्या आ जाएगा हमारे पास 15, 3 और 12 क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया। तो अब हम आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास 15 ओम, और आई अगर निकालेंगे तो 180 बाई 15, एम्पियर आ गया। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। करंट थ्रू बैटरी एट इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी। तो उस केस में ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा 18, तो 180 बाई 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 180 बाई 18 10 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास 10 एम्पियर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब हमें क्यू मैक्स निकालना है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10 एम्पियर। अब क्यू मैक्स निकालना है तो इसके क्रॉस क्या है हमारे पास 60 है, तो हमारे पास क्यू बाई सी इक्वल टू वी, क्यू कितना है हमारे पास 12 और सॉरी क्यू निकालना है हमें, सी कितना है हमारे पास 12 इक्वल टू वी क्या है 16, तो क्यू है क्या 16 इंटू 12 720 माइक्रोफेराड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू मैक्स 720 माइक्रोफेराड। ओके देन यू राइट डाउन। हम क्या करेंगे t इक्वल टू टी, मतलब कि एक जनरल टाइम पे आरसी सर्किट में हम पढ़ेंगे। तो उस केस में क्या है हमारे पास, हमारे पास सी आर ई नोट। तो एक जनरल टाइम पे हम पढ़े t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सॉरी t इक्वल टू टी पे जनरल टाइम पे हमारे पास क्या होंगे, t इक्वल टू 0 पे देखा हमने क्या होता है i इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ई नोट बाई आर, और वी आर क्या होता है हमारे पास ई नोट, और क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है 0। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है चार्ज कितना हो जाता है हमारे पास ई नोट सी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है ई नोट, और आई क्या होता है हमारे पास 0, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होता है 0। ओके, तो उस केस में अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखें तो I क्या होता है हमारे पास ई नोट बाई आर, ये होता है हमारे पास E माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया I। वी आर क्या जाएगा हमारे पास ई नोट E माइनस टी बाई आर सी, ये हमारे पास क्या आ गया वी आर। और Q हम देखें Q हमारे पास क्या जाएगा ई नोट सी 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी। ओके, और वी सी देखे तो ई नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाई आर सी, ये हमारे पास क्या होते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू टी एक जनरल टाइम पर हमारे पास ये होते हैं। अगर हम इसको देखें प्रूव करें तो क्या है इस केस में आई क्या है हमारे पास ई नोट बाई आर, ये क्या आ जाएगा ई बाई में टी बाई आर सी। ओके, टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है हमारे पास, टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास आई क्या होता है ई नोट बाई आर, ये होता है हमारे पास। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है हमारे पास आई 0। तो इस केस में हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा अगर हम देखें, अगर हम वी आर देखें, वी आर क्या है हमारे पास ई नोट ई माइनस टी बाई आर सी है, तो ई नोट 1 बाई क्या जाएगा हमारे पास ई बाई टी बाई आर सी। तो इसमें क्या होता है वी आर टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है हमारे पास वी आर ई नोट होता है,
और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है वी आर 0। ओके, तो ये इसमें हम पुट करके देख सकते हैं कि इस केस से क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत प्रूव हो जाता है, पर इसकी प्रॉपर डेरिवेशन तो बाय के वैल्यू होती है। ओके, तो देन यू राइट। इनके जो ग्राफ बनते हैं आई और टी के क्रॉस, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वन में यहाँ पे क्या जगह ई नोट बाय आर, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। और हम वी और टी का ग्राफ देखें, यहाँ पे क्या जगह ई नोट, तो ये भी कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर हम देखें क्यू और टी का टाइम का ग्राफ देखें तो इस पर क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर हम वीसी और टी का टाइम ग्राफ देखें तो यहाँ क्या होगा ई नोट, ये भी क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। ओके, तो ये ऐसे ग्राफ बनते हैं इसके। तो ध्यान में राइट। इसमें क्या होता है, ये ऐसे क्यों बनता है, ये ऐसे क्यों बनता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है, चार्ज और करंट क्या होते हैं, एक ही बात होती है, पर जो इनके जो चार्ज होता है, चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है ई नोट सी। ओके, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ई नोट सी फिक्स होती है। इस केस में क्या होता है कि अगर जो और पर जो आने का जो रेट होता है वो क्या होता रहता है, घटता रहता है। इसका चार्ज और करंट